ओके, इसका मतलब है लाइट पूरी तरह से ग्रीन हो चुकी है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम लोग 12 तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे साथ में। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? बताइए कैसे होगा बेटा? तीन अंकों वाली संख्याएं, पहले तो सोचिए 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन कौन सी है? 3 अंकों की संख्या कहां शुरू होती है रेहान, बताइए? 100 शुरू हो जाती है, क्योंकि 100 में कितना होता है? 100 मतलब 1 2 3 अंक होते हैं। फिर क्या आएगा? 101 आएगा, फिर 102 आएगा, डॉट डॉट करके, और आखिरी संख्या क्या होगी? 999 होगी या नहीं होगी? लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा? 1000 1000 में कितने अंक होंगे? 4। बट हमें कितने चाहिए? 3 अंक चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है जो केवल 7 से भाग हो जिसमें। अब तुम बताओ क्या बेटा इसमें 7 से भाग हो रही है? आपको पता करने का देखिए इतना बढ़िया मैं उम्दा तरीका बता रहा हूं, इसको आप 7 से भाग करके देखिए। 7 एकम 7 बचे कितने? 3 उतार लिया 0 7। अगर ये कितना होता? 35 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब है यहां आ रहा है 30, तो ये कितना कम है? 5 कम है। तो अगर यहां पर 5 होता तो ये पूरा पूरा कटता कि नहीं कटता? बताइए, कट जाता। 7 पंजे 35, पूरा पूरा कट जाता। यानी कि यहां जो पहली संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 105। 105। अब आप इसमें 7 और बढ़ा दो, 7 और बढ़ा दो उसमें, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 112। फिर 7 और बढ़ा दो, 100 नहीं आया समझ में? अरे भाई एक तो संख्या ये कटेगी 7 से, फिर भाई दूसरी संख्या काटने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा उसमें, तो 7 7 जुड़ता रहे। अब ये लास्ट वाली संख्या चेक कर लो कितनी है? 999। 7 से काटो इसको, 7 से काटोगे तो 7 एकम बचा, उतारे 7 दूनी है, अरे 2 बचेगा भाई। 7 चौक 28। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कर रहा हूं भाई। एक घटाओगे यहां कितना बच जाएगा? 1। कितने उतारेंगे यहां पर? 9। तो फिर से आ जाएगा 7 दूनी 14। तो कितने बचे? 5। तो अगर इसमें 5 कम हो, 5 कम हो तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो पूरी पूरी तो 5 कम करोगे तो यहां कितना बचेगा? 900। तो लास्ट संख्या क्या मिली? 1900। कितना है? 994 है। और पहली संख्या क्या है? अभी कह रहा था, तो कह रहा कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या कितनी यानी पद कितने हैं, तो हमसे पूछा क्या इसमें बेटा? n पूछा है। क्या पूछा? n। और पहली संख्या क्या है? 105। और d क्या है इसमें? d। इसमें से इसे माइनस कर लो, कितना बच जाएगा? 7। अब देखो ध्यान सुनो, अब ये आखिरा पद है या नहीं है? इधर देखिए पीछे कौन सा पद है? ये आखिरा पद है। तो चाहे तो आप इसको an मान लीजिए और चाहे तो आप इसको l मान लीजिए। तब कभी कभी इसकी जगह पर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिखा हुआ मिल जाता है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यह फॉर्मूला लगा दीजिए, l बराबर लगाइए, आज नया लगाते हैं। l बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब l का मतलब होता है लास्ट टर्म। कौन सा टर्म? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा है बेटा इसमें? 994। n की वैल्यू अरे कितना गलत फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ये क्या हो गया? इधर देखिए a की वैल्यू जल्दबाजी में लिख गया है, कोई बात नहीं बेटा, जल्दबाजी में गलत लग जाए तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि हाँ गलत लग गया था, और अगर याद ही नहीं होगा तो फिर n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। इसको तुरंत इधर ले आइए, 994 माइनस 105 बराबर में क्या बचा? n माइनस 1 इंटू
7 बचा। इसमें से माइनस करिए जल्दी से। 4 में से 5 जाएंगे, कितने बचते हैं? 9। 8 बचे, 8 के 8 आ गए क्योंकि 0 है। 9 में से जाएगा ये, कितना बचेगा? 8। बराबर में n-1 इंटू 7। अब 7 इसके बटे में भेज दो, 7 इसके बटे में भेज दो। 8 8 9 बाई 7 बराबर क्या बचा हुआ अभी? n-1। अब इसे काटो 7 से। 7 एकम 7 बचा कितना? 1। 7 दूनी 14, बचे कितने? 4। 7 7 49। तो ये n-1 बराबर आ गया है, इधर लिख दे रहा हूं मैं 127, और n उधर भेज दोगे तो ये ऐड हो जाएगा जाके 128। तो जो है, जो इसका आंसर आएगा 128, यानी 128 टर्म ऐसे होंगे 3 संख्याओं के जो 7 से कट जाएंगे। 128 पद। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा, जरूरी नहीं है कि 7 वाला आज पेपर, हो सकता है 11 वाला आ जाए, 5 वाला आ जाए, 3 वाला आ जाए। तो आपको करना इसी लॉजिक से है, केवल पहली संख्या ढूंढना है कटे, और आखिरी ढूंढना है कटे, और बस n की वैल्यू फटाफट निकाल देनी। करो, इधर ध्यान दो, बालिकाएं भी ध्यान दे, बालक भी ध्यान दे। इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे? गुणज का मतलब होता है बेटा मल्टीपल। जैसे कि समझिए 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये जो बन रहे हैं ना सारे, ये है 4 के गुणज। क्या है ये? 4 के गुणज है, 4 के गुणज है। तो देखिए यहां पर भैया 10 के बाद कौन संख्या आएगी जो 4 से कट जाए? 12। तो पहली संख्या हम तो भैया हमें मिल गई, कौन सी है? 12। दूसरी कौन सी होगी? 16 होगी, बिल्कुल ठीक है। कौन सी होगी? 16। फिर इसके बाद बताइए कौन सी होगी? 20। इसके बाद होगी 20, लेकिन कोई बात नहीं, 3 ही लिखो, डॉट डॉट करो। अब आखिर में ढूंढो कितना है ये? 250। क्या 250 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर इसमें से 2 कम कर दो, तुम 2 कम करो, कितना बचा? 248। क्योंकि 248 में देखो लास्ट वाली 2 संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है? अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से कटती हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ये एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अरे एरर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हेलो, इधर देखिए बेटा, अब कहते ये सेम क्वेश्चन वैसा बना कि नहीं बना? भाई इसमें a पता है और हमें l पता है, पूछा कितने पद होंगे, कितने गुणज होंगे। तो n की वैल्यू हमसे इसमें पूछ रहा है। a बराबर बताइए, a बराबर 12 हो गया। l बराबर बताइए, l बराबर कुछ नहीं है, एक चांटा पड़ेगा, सब याददाश्त वापस आ जाएगी तुम्हारी। कितना है? 248। कितना है बेटा? आखिरा पद नहीं पता कर पा रहे। d बताइए कितना है इसमें महेश? 4 है, क्योंकि इसमें इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। क्लियर है बात सब कुछ? कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए? ये जो नया फॉर्मूला आज बन के आया है, l बराबर ये लगाइए। क्या है फॉर्मूला बताइए? यहां लगा रहा हूं मैं, l बराबर a प्लस, चलिए इधर ही लगाता हूं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू l की वैल्यू बताइए बेटा? 248। a की वैल्यू बताइए? 12 प्लस n-1 इंटू d की बताइए? गुणा में 4 है ये, इसको इधर लाके माइनस कर लीजिए। थोड़ा दिमाग का यूज करिए, यूज योर ब्रेन। जोड़ घटाओ, मतलब जोड़ घटाओ डायरेक्ट करो कम से कम। अब ये इधर भेजोगे तो डायरेक्ट घटा दो, 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेंगे, 4 से 1 घटेगा 3 बचेंगे, डायरेक्ट घटा दो। बराबर में क्या बचा आपके पास? n-1 इंटू 4 बचा है। अब ये 4 इसके बटे में भेज दो, 4 इसके बटे में क्या बचेगा? n-1, काटो इसे 4 से, 4 पंजे 20, कितने बचे? 3, कितने हो गए? 36, 4 नेम 36। तो भैया अब मैं जो है n-1 को पहले लिखूंगा और इसको लिख दूंगा यहां पर 59। 1 उधर भेजूंगा तो प्लस में पहुंचेगा,
तो ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 60 आंसर। वेरी गुड। यानी कितने टर्म होंगे बेटा 60 टर्म होंगे इसके बीच में जो 4 से कहते उड़ जाएंगे, कट जाएंगे। कोई दिक्कत है? करो, कहते बढ़िया नोट करो सवाल। अच्छा अब तो शायद नाग पंचमी भी आने वाली है? कब है नाग पंचमी? अरे नाग पंचमी कब है? निकल गई? आने वाली है? आने वाली है, तभी तुम लोग ज्यादा रंग बदल रहे हो। इच्छाधारी हो क्या? इधर ध्यान दो, इधर क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन भी रंग बदल गया है पूरी तरह से। इधर देखो बेटा, कह रहे एन के किस मान के लिए, इसमें हमें 2 एपी दे रखी है। अरे हेलो, 2 एपी दे रखी है हमें। इसमें एक एपी है बेटा 63, 65 और 67, और दूसरी एपी दे रखी है 3 है, 10 है, 17 है, डॉट 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 करके। अब एक चीज सोचो कि ये बेटा कितना कितना बढ़ रही है 2, जबकि ये कितना बढ़ा 7, फिर कितना बढ़ा 7। तो जब ये कम बढ़ रही है, ये ज्यादा बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के एक टर्म बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो भैया हमने मान लिया कि इसका जो n बट, इनने कहा था कि दोनों n पद कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि इसका n पद और इसका n पद, दोनों के n पद कैसे हैं, दोनों के n पद बराबर। लेकिन ये वाली श्रेणी बड़ी है तो इसका हम बड़ा a मान ले रहे हैं, और ये जो छोटी है जिसका छोटा a मान ले रहे हैं। बात समझ गए? अब इसका फॉर्मूला लगाइए n बराबर ये वाला, क्योंकि हमें इसमें जो है आखिरा पद नहीं पता है। क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, समझ आ रहा है कुछ? अरे कुछ आ रहा है अल्ले पल्ले? आप a और d सेम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें d अलग। अब देखो इसमें पहला टर्म क्या है 63 है कि नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी। अब d क्या होगा इसमें, इसमें जैसे घटाओगे तो क्या निकल आएगा 2, बराबर इसका क्या है पहला पद 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d इसमें से घटाओगे तो क्या निकल के आएगा 7। है फर्क? तो a और d अलग है, तभी हमने क्या माना है बेटा, अलग अलग माना है। a अलग माना है, d अलग माना है। बात को समझ रहे? इसमें भी अलग अलग है तो इसमें हमने अलग अलग मान लिया, कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गुणा कर ले, अंदर गुणा करनी पड़ेगी। अब ये कितना है 63 प्लस, अंदर गुणा करिए कितना होगा 2n माइनस 2 बराबर, इधर बताइए, हाँ 7n माइनस 7, 7n माइनस 7। अब क्या करें बताइए, n वाले अलग, संख्याएं अलग, तो 63 में से 2 माइनस करिए, कितना बचेगा 61 बच जाएगा, बराबर लगाइए। यहां पर 3 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। अब n वाले अलग कर लीजिए, 2n माइनस का 7n इधर आ गया, बराबर माइनस का 4 बचा। अब ये उधर पहुंच गया 61, माइनस का 61, 2n से घटाओगे 7n, क्या बचेगा माइनस का 5n बच जाएगा। इधर कितना हो जाएगा माइनस का 65, तो माइनस से माइनस कट गया, और 5 से जब 65 काटोगे तो 13 पंजे 65 होता है। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो जो 13वां पद होगा इस श्रेणी का, कौन सा पद 13वां पद, कौन सी श्रेणी का, इस श्रेणी का 13वां पद और इसका 13वां पद, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। नहीं यकीन है कोई बात नहीं, हम इन दोनों का 13वां पद निकाल के देखते हैं, क्या क्या सच में बराबर है, या केवल गोटी दे रहे हैं। इसका 13वां पद निकालिए, बैटरी लो आने दो, तो होती रहती हैं बातें। हाँ बोलिए। तो जो है आप दोनों का 13वां पद निकालिए और वो जस्ट बराबर आएगा।